हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज यश व्यास। तो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि आरएसआई डाइवर्जेंस क्या होता है और इसे आप लोग किस टाइप से यूज़ कर सकते हो। तो गाइस, आप लोग देख सकते हो, ये है हमारा आरएसआई। ठीक है, अगर आप इसे देखोगे तो हाँ, मैं आपको एक और बात बता दूँ। देखिए गाइस, आरएसआई में एक आरएसआई डाइवर्जेंस नाम का भी इंडिकेटर आता है, बट हम लोगों को नॉर्मल आरएसआई जो हम लोग देखते हैं ना, हमें यही वाला यूज़ करना आरएसआई डाइवर्जेंस के लिए। तो अगर आप लोग दोस्तों देखोगे तो ये इसकी यहाँ पे सेटिंग रहती है। अभी ये डिफ़ॉल्ट ही है और डिफ़ॉल्ट रखना इसे सही भी रहता है, कोई दिक्कत नहीं। बट आप लोग अगर चाहो तो इसे चेंज भी कर सकते हो, जैसे ये जोन्स वगैरह रहते हैं, ठीक है ना। बट हमारा अब यह आर एस आई डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, तो दोस्तों आरएसआई डाइवर्जेंस क्या होता है ना, आरएसआई डाइवर्जेंस हमें बताता है कि मार्केट में यहाँ से बाइंग आना एक्सपेक्टेड है या फिर मार्केट में यहाँ से सेलिंग आना एक्सपेक्टेड है, राइट। अब आप लोग सोचोगे, जब हमें ये दोनों बताता है तो हमें कैसे पता पड़ेगा कि यहाँ से क्या आएगा। ओके, तो देखिए दोस्तों, जो आरएसआई डाइवर्जेंस होते हैं वो वैसे तो कई टाइप के होते हैं, बट लेकिन जो सबसे मेन और इम्पोर्टेंट होते हैं वो दो ही होते हैं। एक होता है बियरिश डाइवर्जेंस और एक होता है बुलिश डाइवर्जेंस। तो दोस्तों, जो बियरिश डाइवर्जेंस होता है आरएसआई का, वो हमें सेलिंग का सिग्नल देता है, ठीक है ना। और जो बुलिश डाइवर्जेंस होता है आरएसआई का, वो हमें बाइंग का सिग्नल देता है। अब आप मेरी बात समझ गए होंगे, ठीक है। तो गाइस, जो बियरिश डाइवर्जेंस होता है ना, वो क्या होता है, आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। देखिए, मार्केट में जैसे कोई सा भी पेयर है, जैसे यहाँ पे अगर हम लोग सिल्वर देखेंगे तो आप लोग, जैसे कि जो सिल्वर का प्राइस है या फिर कोई से भी पेयर का जो प्राइस है, वो गाइस हायर हाई बना रहा है। आप मेरी बात समझे, जो प्राइस है वो अभी अप ट्रेंड में चल रहा है। जिस भी टाइम फ्रेम पे हम लोग देख रहे हैं, मतलब प्राइस अभी बाइंग में जा रहा है और प्राइस जो है वो हायर हाई बना रहा है। बट लेकिन जो हमारा आरएसआई रहता है ना, जब हम आरएसआई को देखेंगे तो जो आरएसआई है वो हमारा हायर लो बना रहा है, ठीक है। तो इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं बियरिश डाइवर्जेंस। आप मेरी बात को समझ गए ना, प्राइस हमारा हायर हाई बना रहा है, बट लेकिन जो हमारा आरएसआई है वो हमारा हायर लो बना रहा है, यानी लो बना रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इसे बोलते हैं हम लोग बियरिश डाइवर्जेंस। अब अगर हम लोग इसका, मैं आपको बताऊँ कि इसे आप लोग कैसे देखोगे, कैसे यूज़ करोगे आरएसआई के थ्रू। तो देखिए, जब यहाँ पे आप हमारा आरएसआई देखते हो, ठीक है ना, और ये आप जब यहाँ पे सिल्वर का प्राइस देखते हो, ये 1 आवर का चार्ट है। देखिएगा, इस सभी टाइम फ्रेम पे ये चीज़ सेम टू सेम ही काम करती है। बस ये डिपेंड करता है आप लोग किस टाइप से मार्केट को देखते हो, ट्रेड करते हो। ओके, तो यहाँ पे आप गाइस क्या देखोगे, यहाँ पे सिल्वर में बाइंग आ रही थी। अब आप यहाँ पे देखोगे तो सिल्वर ने एक हायर लो बनाया था। आरएसआई भी आप देखोगे तो हायर लो बनाया, बट यहाँ आप देखोगे तो सिल्वर ने एक हायर हाई बनाया। आप क्लियरली देख सकते हो, सिल्वर ने हायर लो बनाया और यहाँ पे एक सिल्वर ने हायर हाई बनाया। बट गाइस, जब हम हमारा आरएसआई देखेंगे तो आप यहाँ तक देखोगे तो आरएसआई सेम चल रहा था। बट यहाँ जब सिल्वर ने हायर हाई बनाया है, हमारा आरएसआई जो है वो लो पे ही है, यानी कि आरएसआई में एक हायर लो है। तो आप अगर यहाँ पे ड्रॉ भी करोगे तो आप लोग क्लियरली देख सकते हो, हमारा सिल्वर ने हायर हाई बनाया बट हमारा आरएसआई हायर लो पे है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला गाइस, हमें यहाँ पे देखने को मिला कि यहाँ पे एक मार्केट में बियरिश डाइवर्जेंस है। और अगर आप इसे देखोगे तो मार्केट इसके बाद सिल्वर में आप देख सकते हो कितना ज़्यादा डाउन आ चुका है, राइट। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे हम लोग को बियरिश डाइवर्जेंस देखना है, ठीक है ना, आरएसआई के थ्रू। और मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट बात बता दूं। देखिएगा, इस चाहे वो बियरिश डाइवर्जेंस हो या बुलिश डाइवर्जेंस हो, हमें ध्यान रखना है कि वो हमेशा है ना, जब बियरिश डाइवर्जेंस रहेगा ना तो वो तभी अच्छा काम करेगा जब वो ये वाला जो जोन है ना, इसे हम लोग बोलते हैं ओवरबोट जोन, इसे बोलते हैं हम लोग ओवर सोल्ड जोन, ठीक है ना। तो ये ओवरबोट जोन पर जब बनेगा ना, तभी ये अच्छे से काम करेगा। ओके, और इसे कहीं भी अगर यहाँ ऐसे बीच में बनता है, चाहे वो बुलिश हो या बियरिश हो, तो हमें इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। बुलिश के लिए हम इसे ओवर सोल्ड पे ध्यान देंगे, बियरिश के लिए इस जोन पे ध्यान देंगे जो कि ओवरबोट है। आप मेरी बात समझ गए, ठीक है ना। और एक और चीज़ गाइस, देखिए, जब जब प्राइस मतलब डाइवर्जेंस बनता है ना मार्केट में, तो ये ना बहुत बार अच्छा काम करता है। बट अगर आप देखोगे तो ये है ना, जैसे कि मार्केट में बहुत सारे भी दिखेंगे, बट कई बार आप देखोगे तो ये काम नहीं करते। तो ऐसा इसलिए होता है दोस्तों। देखिए, ज़्यादा अच्छा ये काम कब करेगा, आपको ध्यान रखना है कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बनना चाहिए। जैसे अगर आप यहाँ पे सिल्वर देखोगे
तो आप सिल्वर में यहाँ पे क्या देख सकते हो गाइस कि 4 आवर टाइम फ्रेम पे दोस्तों यहाँ पे सिल्वर में एक आप देखोगे तो रेजिस्टेंस था, ठीक है। अब ये जब हम यहाँ से 1 आवर टाइम फ्रेम पे जब देखते तो यहाँ पे हमें एक क्लियरली बियरिश डाइवर्जेंस देखने को मिला। आप देखोगे तो बियरिश डाइवर्जेंस देखने को मिला और यहीं से ही प्राइस देखोगे तो आप कितना ज़्यादा डाउन आ चुका है। तो आप मेरी बात को समझ गए कि ये कितना अच्छा मार्केट में काम करता है। बस हमें इसे सही तरीके से यूज़ करना है और सही तरीके से इसको देखना है। ऐसे नहीं कि ये कहीं भी बन जाए और हम लोग सोचेंगे कि बस ये काम कर जाएगा। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस पे हो और इसके साथ आप अपना भी थोड़ा सा आप स्ट्रेटजी के साथ अगर इसे यूज़ करोगे तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। ओके, तो अब हम समझते हैं दोस्तों कि बुलिश डाइवर्जेंस क्या होता है। तो देखिए गाइस, बुलिश डाइवर्जेंस इसका जस्ट अपोजिट होता है। देखिए उस बुलिश डाइवर्जेंस में क्या होता है, जो हमारा प्राइस है वो लोअर लो बना रहा है ना, हमारा प्राइस लोअर लो बना रहा है, बट जो हमारा इंडिकेटर है दोस्तों वो हाई लोअर हाई बना रहा है, यानी कि वो हमारा हाई बना रहा है। तो ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं बुलिश डाइवर्जेंस। ओके, अब मैं इसका भी आपको एक आधी मैं आपको बता देता हूँ, इसे आप लोग कैसे देखेंगे। जैसे कि हम लोग चलो निफ्टी में देखते हैं। निफ्टी में हम लोग थोड़ा सा स्मॉल टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो सही रहेगा। जैसे कि एक सेकेंड, इसे थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूँ सो डेट अच्छे से समझ में आ जाए। हम अगर देखेंगे तो हाँ, यहाँ देखिए आप लोग। तो देखिए दोस्तों, अगर आप लोग देखोगे, मैंने आपको क्या बताया अभी पहले ही कि जो बुलिश है वो ओवर सोल्ड जोन पे होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे RSI एक ओवर सोल्ड जोन पे आ चुका था, राइट। अब आप अगर देखते हो दोस्तों, आप देखोगे प्राइस डाउन आ रहा है। अब यहाँ आप क्लियरली देखोगे तो यहाँ पे क्या बनाया निफ्टी ने 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे निफ्टी ने एक लोअर लो बनाया, यानी है ना। आप ऐसे अगर देखोगे भी तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है, देख रहे हो आप क्लियरली। बट इसी जगह हम हमारा RSI देखेंगे। अब देखोगे जस्ट इसके ये नीचे ही है, RSI इसके जस्ट नीचे है और एक RSI ना हमारा यहाँ पे हाई बना दिया। निफ्टी ने लोअर लो बनाया, बट RSI अगर आप देखोगे तो ये हमारा एक हाई बना रहा है, आप क्लियरली देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लोअर लो है और RSI जब हमारा आप देखोगे तो यहाँ लोअर लो सेम बना था, बट यहाँ पे RSI ने एक लोअर हाई बनाया। तो यहाँ पे हमें एक देखने को मिला बुलिश डाइवर्जेंस। और अगर आप दोस्तों देखोगे तो इसी के बाद निफ्टी आप लोग देख सकते हो कितनी एक बड़ी यहाँ पे रैली देखने को मिली थी, ठीक है। तो आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि ये कितना अच्छा मार्केट में काम करता है, ठीक है ना गाइस। ये बहुत ही एक सही और इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मैंने इसे काफ़ी छोटी सी ही वीडियो में कवर कर दिया है, ठीक है ना गाइस। तो आप लोग ना इसकी प्रैक्टिस करना और खुद से भी आप थोड़ा सा जब बैक टेस्ट रीटेस्ट करोगे तो आप देखना कि ये कितना सही काम करता है, ठीक है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा। मैं आपके लिए आगे भी बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियो लाने वाला हूँ।